Hello friends, welcome to my YouTube channel. I hope you all are like my videos. If you are new to my channel, please subscribe so that you will get all notifications of my upcoming videos. जैसे कि आप सबको पता है कि मैं आपको एक CSIR नेट के लिए सारे टॉपिक्स मैं आपको प्रोवाइड करती हूँ. अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको अगर कोई भी बच्चा प्रोफेसर या किसी भी टीचिंग लाइन में फ़िज़िक्स के लिए अप्लाई करता है तो उसमें आपको वो काफ़ी हेल्प करेगी. एज सच फिज़िक्स में केमिस्ट्री और मैथ्स की भी आपको नोट्स प्रोवाइड करती हूँ ताकि आप अपनी अच्छी तरह उसकी प्रिपरेशंस कर सकें. तो हमने अपनी पिछली वीडियो में एक नया टॉपिक स्टार्ट किया था, हेसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. उसमें हमने क्या पढ़ा था कि हेसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल होता क्या है और उसके बारे में हमने कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी थी. ठीक है, तो आज हम उसी से रिलेटेड उसके कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे. वो क्या होते हैं, जैसे हेसेनबर्ग ने अपने 2 एग्जाम्पल के थ्रू अपने जो उसने बात बोली थी उसको उसने जस्टिफाई किया था. ठीक है, फर्स्ट एग्जाम्पल था हेसेनबर्ग्स गामा रे माइक्रोस्कोप और सेकंड था इलेक्ट्रॉन डायफ्रैक्शन स्लिट. ठीक है, उसमें उसने दोनों एग्जाम्पल्स को उसने अच्छी तरह एक्सप्लेन किया था और उसने उनकी डेरिवेशंस भी हमें दी थी. और वो फॉर्मूलाज आपको किसी भी एग्ज़ाम के उसमें आपको ज़रूर मिलेंगे. कोई भी आप न्यूमेरिकल पार्ट उसमें से आ सकता है. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो. सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि हेसेनबर्ग ने क्या कहा था. अगर आपने वो मेरी वीडियो नहीं देखी है तो उसके लिए मैं आपको बता रही हूँ. हेसेनबर्ग ने कहा था, हेसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल उसने क्या कहा था. उसने ये बोला था कि इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर द पोजीशन and momentum of an object exactly at the same time. और इसमें उसने एक रिलेशन दिया था कि जो डेल एक्स इंटू डेल पी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू प्लैंक्स कांस्टेंट. ये क्या था, पोजीशन, चेंज इन मोमेंटम. ये दोनों चीज़ें मैंने आपको उसमें हेसेनबर्ग से रिलेटेड मैंने एक वीडियो अपलोड की है, उसको आप देखिए ताकि आपको समझ में आए कि हेसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है क्या. ठीक है, तो आज हम उसके एक एग्जांपल्स करेंगे. वो एग्जांपल्स क्या हैं. फर्स्ट इज हेसेनबर्ग गामा रे माइक्रोस्कोप. आज मैं आपको ये वाला टॉपिक कराऊंगी कि इसमें उसने क्या अपनी बात को उसने रखा और उसको जस्टिफाई किया. उसने क्या बोला, इन 1927 हेसेनबर्ग gave very important principle known as हेसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. ठीक है, अकॉर्डिंग टू विच अगर आपका ये एग्ज़ाम्स में बीएससी लेवल में पूछा जाता है, क्योंकि ज़्यादातर ये मैंने बीएससी लेवल्स में भी बच्चों को पढ़ाया है, उसमें आपको क्या होता है, उसमें आपका ये सीधा का सीधा 4 मार्क्स का पूछा जाता है. तो आपको ये पूरी थ्योरी और विथ इसकी छोटी सी डेरिवेशन है वो आपको इसके साथ लिखनी है और एक इसका डायग्राम बना के आना है, तभी आपको एग्जामिनर पूरे फुल मार्क्स देगा. अकॉर्डिंग टू विच जो हेसेनबर्ग ने बोला था कि इट इज़
impossible to measure the position and momentum of an object exactly at same time. If del x is uncertainty in measurement of position and del p is uncertainty in measurement of momentum, then del x into del p approximately equal to h. ठीक है. Now Heisenberg made an attempt to evaluate del x and del p for an electron using an experiment called gamma ray microscope. जो मैंने आपको चीज अभी एक्सप्लेन की पहले, वो सब मैंने अब इसमें थ्योरी के थ्रू आपको लिखी है, ताकि अगर आपको एग्जाम में आता है तो आप इसको अटेम्प्ट कर सको. नाउ इन दिस एक्सपेरिमेंट high energy gamma ray photons, मैं पहले आपको ना इसकी थ्योरी लिखवा रही हूँ और फिर इसका डायग्राम बनाऊंगी, फिर आपको इजी समझ में आ जाएगा. ठीक है. हाई एनर्जी गामा रे फोटोन्स फ्रॉम सोर्स एस आर मेड टू स्ट्राइक an electron at rest. During this process, Compton scattering takes place. कॉम्पटन स्कैटरिंग यहाँ पे एक बीच में आपका एक स्टेप आएगा, तो उस कॉम्पटन स्कैटरिंग के लिए मैंने कॉम्पटन के ऊपर भी एक वीडियो अपना अपलोड किया हुआ है ऑलरेडी. अगर आपने वो नहीं देखा और आपको कॉम्पटन के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है तो आप उसे ज़रूर देखना, क्योंकि कॉम्पटन इफेक्ट तभी आपको समझ में आएगा. ठीक है. द इंसिडेंट photons transfer momentum to electrons. In order to observe electron, one of incident photons must scatter within angle 2 theta.
विद इन एंगल 2 थीटा। इसमें क्या होगा, अब इसका आपका पार्ट्स बनेंगे, ठीक है। ये तो थी थ्योरी जो आपको इसमें सबसे पहले लिख के आनी है इस एक्सपेरिमेंट के अंदर। अब है इसके कुछ थोड़ा बहुत इसका फॉर्मूला, वो मैं आपको बताती हूँ और फिर इसका हम डायग्राम करेंगे। क्या है इसकी, फर्स्ट द अनसर्टेनिटी इन पोजीशन में देखते हैं पहले इसका क्या फॉर्मूला आएगा। और ये आपको ना याद करना है क्योंकि इसका आपकी जो डेरिवेशन है वो आपके सिलेबस में नहीं है, तो आप इसका बस फॉर्मूला याद रखो। क्या होगा, इन दिस केस del x should be equal to resolving power of microscope, that is, यहाँ पे आपकी del x की वैल्यू क्या आएगी, लैम्डा अपॉन में 2 sin थीटा। ये है अनसर्टिनिटी इन पोजीशन। नाउ सेकंड इज अनसर्टिनिटी इन मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसमें आपको क्या होगा, इसमें आपको ना पॉइंट्स गिवन है अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस। तो अलोंग एक्स एक्सिस में तो आपके पॉइंट्स आएंगे, क्या आएंगे आपके पॉइंट्स, h अपॉन लैम्डा, एक्स एक्सिस पे h अपॉन लैम्डा डैश कोस 90 प्लस थीटा, ठीक है। ये तो आगे अलोंग एक्स एक्सिस। नाउ अलोंग वाई एक्सिस h अपॉन लैम्डा डैश कोस 90 माइनस थीटा, ये आ जाएंगे आपके अलोंग वाई एक्सिस। तो यहाँ पे आपके हमें क्या करना है, हमें डेल्टा पी एक्स निकालना है। तो हम क्या करेंगे, h अपॉन लैम्डा माइनस h अपॉन लैम्डा डैश कोस 90 प्लस थीटा माइनस h अपॉन लैम्डा डैश माइनस h अपॉन लैम्डा डैश, हाँ सॉरी यहाँ पे लैम्डा ही है सिर्फ, कोस 90 माइनस थीटा। तो यहाँ क्या बन जाएगा, h अपॉन लैम्डा माइनस प्लस कोस 90 प्लस थीटा। क्या होता है, मैथ्स के बच्चे हो तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा, कोस 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, तो माइनस ऑफ माइनस प्लस साइन थीटा, इनटू में क्या था, h अपॉन लैम्डा डैश, ठीक है, माइनस h अपॉन लैम्डा माइनस h अपॉन लैम्डा डैश, यहाँ पे भी साइन थीटा। कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो आप इसको सॉल्व करोगे, आपके पास फॉर्मूला आ जाएगा 2h बाई लैम्डा डैश साइन थीटा। ये आपकी आ गई सेकेंड इक्वेशन। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 डेल x इंटू डेल p क्या आ जाएगा, लैम्डा डैश अपॉन में 2 साइन थीटा इंटू में 2h अपॉन लैम्डा डैश साइन थीटा, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू कितना आ जाएगा, h, ठीक है। दिस रिजल्ट शोज दैट product of uncertainty in x component of momentum of electron and uncertainty in its position along x-axis
इज ऑर्डर एच। ठीक है, ये तो थी थ्योरी पार्ट जो कि आपको लिख के आनी है। अब मैं आपको इसका डायग्राम बताती हूँ। देखो हम इसके डायग्राम में कैसे करना है। यहाँ पे मान लो आपने एक कोई सोर्स लगा दिया, यहाँ से रेज आ रही है, ठीक है, यहाँ से वेव्स आएंगी, ठीक है, ये हो गया सोर्स एस, यहाँ से वेव्स गई, ठीक है, तो यहाँ पे ना आप एक वो लगा दोगे, कोई भी कौन लगा दिया आपने, ठीक है, ये आपने कौन लगा दिया, यहाँ से रेज यहाँ से भी जा सकती हैं, रेज यहाँ से भी जा सकती हैं। इसको हम दे दिया बी, इसको दे दिया ए, नेमिंग कर दी हमने। यहाँ से जो वेव गई वो तो ऐसी शेप में बनेगी जिसकी इक्वेशन होगी एच अपॉन लैम्डा डैश। एंगल ये बना रहे हैं थीटा, ठीक है, और यहाँ जो वेव जाएगी वो जाएगी ऐसे, इसका आएगा एच अपॉन लैम्डा डैश। और जो यहाँ है वो क्या है, ये तो एक्स एक्सिस होगी और ये हमने बना दी वाई एक्सिस, ठीक है ना। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के ऊपर हमारी रेज पड़ रही थी। ये आपको डायग्राम बना के आना है, ठीक है। अगर आप ये डायग्राम बना के आओगे तभी आपके एग्जामिनर के ऊपर अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा और वो सोचेगा कि हाँ आपको अच्छी तरह टॉपिक समझ में आया है, ठीक है। सो आज का वीडियो यहीं पे मैं फिनिश करती हूँ और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी इसके हिसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के सेकंड एग्जाम्पल को मैं एक्सप्लेन करूँगी। तब तक कि आप ये वीडियोज़ को देखें और इसको टॉपिक्स को याद कर लें, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय, टेक केयर।